ओम प्रकाश जी और मैं अपने पदाधिकारी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी माननीय मंत्री जी को संघ की ओर से जो स्मृति से संजोया गया है उनको भेंट करेंगे। हाँ, सब एक साथ। और हमारे बीच में विश्व हिंदू महासंघ व हिंदू युवा वाहिनी से भाई सूरज सिंह किसे की हमारे बीच में पधारे हैं रायबरेली से, वो भी माननीय मंत्री जी का बुके भेंट करके स्वागत करना चाहते हैं। भाई विषय क्या है और ये जो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट हैं जो पिछले सत्रों में जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज उनका शुभारंभ हो रहा है, आज वितरित किए जा रहे हैं। कई बैठों से वो वितरित नहीं किए गए थे, आज वो प्रतीक स्वरूप कुछ बांटे जा रहे हैं और उसके बाद उनको सभी को वितरित कर दिया जाएगा। ये हमारे जी कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के जाने के बाद जारी रहेगा और सभी अतिथिगण हमारे बीच में बना रहे हैं, वो अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शालिनी गुप्ता जी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, जोरदार स्वागत के साथ स्वागत करें। अनामिका यादव, प्रज्ञा जी, मैत्री जी, नेहा वर्मा, मैत्री जी, फारूक वर्मा जी, नेहा वर्मा जी, सविता देवी, स्तुति वर्मा, शालिनी जायसवाल, अनामिका यादव, जिनको ये सर्टिफिकेट माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदान किए गए हैं और बाकी को बहुत शीघ्र निदेशक महोदय द्वारा वो वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम अपने गुरु जिन्होंने अगली पकड़ मुझे चलना सिखाया है संगठन में, माननीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह अध्यक्ष डिप्लोमा चिकित्सा संघ, मैं गुरुदेव से कहूंगा कि अपने 4 संघ हम लोगों का आशीर्वाद स्वरूप देने का प्रयास करें। आदरणीय गुरुदेव, हम लोग उसमें सहमत नहीं हुए। हम लोगों की बात थी कि लास्ट पेडाल का 50% हमको मिलना चाहिए। कई बैठकों में हम लोगों ने लगाया, हम लोग वापस चले गए। उसके बाद बात आई डीए की कि भाई पेंशन तो मिल गई 50%, लेकिन उसके ऊपर हमारा बढ़ोतरी नहीं होगी, अगर हमारा डीए नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आज जब आप रिटायर होंगे उसके 20 साल बाद वो छोटा कम रहता है, बहुत कम रहता है। तो बात शुरू हुई इस पे और आखिरी में 15 मार्च की बात है, ये 15 मार्च को फिर से मत बनी कि नहीं मैं इसलिए हम आपको डीए देते हैं। तो लास्ट पे डालना 50% और उसके बाद ये 2 चीजें आपके निकल के आई। जो मेन मुद्दा हमारा था शेयर मार्केट से हम वापस आ गए। शेयर मार्केट में हमको नहीं जाना है, शेयर मार्केट से तो कोई लेना नहीं। किस तरह की चीजें भी आई है, अभी शासनादेश आना बाकी है, उसका तैयारी चल रही है शासनादेश की। उसके बाद हम लोगों के साथ बैठक करके फिर से बात क्या होगा क्या और किया सकता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, तुरंत 2 महीने में महीने भर में वो आ जाए। इससे बड़ा निर्णय इस सरकार से लेना बहुत मुश्किल काम है कि हम वहां तक पहुंचे, लगभग 80 से 90% तक आपको मिले। अब 10-20% अगर रह गया है तो हमारा जो कट रहा है 10% उसको इजाफा हो, उसको कैसे लोग वापस लें, कैसे जीपीएफ फिट रह जाए, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। आधे समय के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, लेकिन 80-90% हम लोग पहुंचे हैं। ये बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लगभग 12-13 साल हो रही है आपके साथ मिलकर, तब जाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। जो सरकार कहती थी कि किसी कीमत पर नहीं देंगे, वो कम से कम यहाँ तक आए। इसके लिए सभी कर्मचारियों को, उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को जिन्होंने वोट की चोट देने का काम भी पिछले इलेक्शन किया था, आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर एक निर्णय भी किया था कि ओपीएस को भी हम वोट देंगे और उसका बड़ा इजाफा हुआ, बड़ा असर हुआ, पूरे देश में असर हुआ और उससे पार्टियों के रोंगटे खड़े हो गए और पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे को ले लिया, अपने अपने मुद्दे में इसको ले लिया। ये बड़ी बात थी कि आप लोग एक मुद्दा बने, पॉलिटिकल आप लोग मुद्दा बने, तो ये बड़ी बात है। हम लोग पॉलिटिकल मुद्दा बने रहेंगे, निश्चित रूप से पॉलिटिकल मुद्दे बात सुने जाते हैं। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नहीं किया है, हम तकनीकी हैं, हम आपको भी उतना ही तकनीकी मानते हैं जितना मैं अपने को मानता हूं।
परंतु संशय कहां पर है? संशय ये है कि जब माननीय मंत्री जी रहे, हमारे अध्यक्ष तिवारी जी, और जो राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं वो हैं सिंह जी हैं, हमारे और यहाँ हमारे निदेशक हमारे ईडी मंडल और जितने भी हमारे ईडी गोल्डन थे, वर्मा जी थे, समस्त जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, जो भी हमारे समारोह संपन्न हो गया है। आज आपके जो रहेंगे आप सभी लोगों के साथ बैठे हैं ना, बाइक चलते हुए क्रम रोका है, बैठे हैं और मैं निदेशक महोदय बैठे हुए उनसे भी, और माननीय मंत्री जी से भी मैंने कहा था कि हमारा जो उन्नाव में कांड हो गया है, हमारे 4 भाइयों का हमारा सीजन ऑफ तरीके में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो माननीय मंत्री जी से मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि अगर उनका भाई यथावत रहने दिया जाता है तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि उनकी पारिवारिक समस्याएं ऐसी हैं वो नहीं जा सकती। तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसको पूर्ण करवा देगा भी काम करेंगे। अरे थोड़ा मोबाइल पीछे करिए भैया। सबको दे दिया अभी एक मिनट हो जाएगा सर एक और डॉक्टर जी फसे नारायण जी को स्मृति से बैठ जाएंगे। मैम भाई कैमरा नीचे लगाओ यार। भाई साहब आगे देखिए प्लीज। हाँ सर दादा दादा सामने ये है ये सब वो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, विभाग की मुखिया हैं, उन्होंने मन में सारी बात रखी। उन्होंने यही कहा कि मैंने आपकी सारी बात सुनी है, मन में रख ली है। अब कोई भी निर्णय देने में किसी भी कोई तुरंत निर्णय दे दिया जाए वो मान्यता नहीं रहती है। वो जा करके वो उस पर मंथन करेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ें उचित होंगी उसको सही रूप से उसका वो लागू करेंगे। नहीं, रविंद्र यादव जी को तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे इतने प्रिय है और इतने अच्छे, मैं सोचा कि वो सीधे साधे अच्छे लड़के व्यवहारिक हैं और इतना ही मैं इनका परिचय जानता था। लेकिन क्षेत्र में इनकी इतना अच्छा प्रभाव है ये जान करके, एक तो पुत्रवत है, सच कहिए तो गौतम प्रसाद कार्य में पुत्रवत है, इनका अच्छा व्यवहार मैं देख कर नहीं जानता था कि ये कितने अच्छे हैं, व्यवहार से मैं जानता था। लेकिन क्षेत्र में इनका इतना अच्छा प्रभाव है, ये मैं जब चुनाव के दिन भी मुझे पता चला कि ये लड़ भी रहे हैं। मैं जान तो गया था मैं 2 दिन पहले, लेकिन ये अच्छी लड़ाई में मैं चुनाव के दिन जाना मैं, और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने अच्छे व्यक्ति चुने गए हैं। और निश्चित रूप से हमारा उनके साथ और भी अच्छा सहयोग रहेगा, क्योंकि उनको मैं अच्छी ढंग से जानता हूँ। जो भी मांगे लाएंगे, जो भी चीज़ें लाएंगे, मैं इनके साथ कदम पर कदम चलूँगा। इच्छा होगी मिलने की, जिसकी जो बातें होंगी उनसे मिलेंगे भी, चुनाव भी संपन्न कराएंगे। जब मैं ऑफिस खोल कर बैठा तब मुझे समझ में आया कि आप लोगों के बीच में इस चुनाव के प्रति कितना उत्साह है। और मैं देखा कि अधिकांश जनपदों के लोग ग्रुप के ग्रुप आते थे, मेरे पास आते थे, अपने जनपद की बातें बताते थे। उस दिन बैठने से मैं जितना समझ पाया विभाग को, शायद मैं महीनों भर में नहीं समझ पाया था।
हर जनपद के माइक्रो लेवल की बातें मुझे समझ में आ गई, अच्छी बुरी सारी बातें उन लोगों ने बताए और अपनी समस्याएं बताए। उस दिन मैं इस चुनाव की गंभीरता को समझा। मैं पूरी काफ़ी देर तक इसको निरीक्षण करता रहा, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, और उत्साह दिखा। रात को 9 साढ़े 9 बजे मैं जल्दी सो जाने वालों में हूँ। मैं डायरेक्टर होते हुए भी 8 साढ़े 8 बजे सो जाता हूँ। तो चुनाव का रिजल्ट शायद बाद में आया और हमारे जो भी भाई चुनाव जो विजयी हुए थे वो मेरे दरवाजे पर आए। मैं गहरी नींद में था। मेरे घर का लड़का बताया सर कुछ लोग आए हुए हैं, तो मैं मना कर दिया। तो एकदम वो बेचैन हो गया, कहीं नहीं चलिए बहुत सारे लोग हैं। मैं बाहर गया तो देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में भी सभी लोग खड़े थे। मैं ऐसे की तरह गया, मैं रविंद्र जी को देखा और बहुत हमारे प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। मुझे कहने के शब्द नहीं इनके लिए। मैं जब इनके विजय की बात सुना तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशी महसूस हुई कि मैं कह नहीं सकता हूँ शब्दों में, क्योंकि ये संघ की बात है। संघ की बात को इस ढंग से मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इनके विजय की देख कर, इनको सामने देख कर मैं बहुत खुश हुआ। बहुत प्रेम पूर्वक इन लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। अपनी बात ठीक है। तो इस ढंग के उत्साह और इनका स्वभाव देखा, और आज का जो आप लोगों का उत्साह देख रहा हूँ, जो संकल्प देख रहा हूँ। आपने बोला 1.5 महीना नहीं 2.5 महीना का रिटायर काल है, और हमारा जैसा व्यक्ति रिटायर नहीं होता है। जब भी जो जरूरत होगी हम आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूँगा, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ काम आपका करते जाऊँगा। मैं अपने स्तर से जो भी जो मेरे कलम से होना होगा मैं करके जाऊँगा। अभी जो सेवा नियमावली हुई है, हमारे पास नारायण भाई साहब भी कहे कुछ न कुछ कमियाँ हैं, रविंद्र जी ने मुझे कहा, मैं विधिवत उसका अध्ययन कर लूँगा। उसकी जो भी संशोधन है मैं अपने कलम से करके आगे बढ़ाते जाऊँगा। संशोधन तो ऊपर से होगा, जो मैं ऊपर अपने कलम से करके जाऊँगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो भी है मैं अपने स्तर से भेज दूँगा। आगे का काम रविंद्र इनकी टीम देखेगी, बाकी लोग देखेंगे।